हेलो एवरीवन, होप सो आप लोग सब बढ़िया होंगे। वन सेकेंड सी आकाश देन बैक एट योर सर्विस। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एडवांटेज फॉर द मे 2024 एग्जाम्स स्टूडेंट्स। मे 2024 एग्जाम्स में जो भी लेवल के स्टूडेंट बैठने वाले हैं, चाहे वो फाउंडेशन के हो, चाहे वो सीए इंटर के हो, चाहे वो सीए फाइनल के हो, उन सब के लिए ये एग्ज़ाम्स, ये अटैम्प्ट एक बहुत अच्छा अटैम्प्ट होने वाला है। लाइक इसमें आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू क्लियर योर सीए, टू क्लियर योर एग्जाम्स इन फर्स्ट अटैम्प्ट। जो रिपीट भी करने वाले हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी टू क्लियर इन दिस अटैम्प्ट इटसेल्फ। सो आई थिंक लाइक व्हाट स्ट्रेटजी, आपको क्या स्ट्रेटजी अब बनानी चाहिए एग्जाम्स को देखते हुए, और अब अपने मे 2024 और एग्ज़ाम पैटर्न्स को देखते हुए जो आईसीएआई ने सजेस्ट किए हुए हैं, लाइक आईसीएआई ने ऑन द बेस ऑफ एफएक्यूज वगैरह दे रखे हैं, उन सबको देखते हुए क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए सो दैट ये अटैम्प्ट आपका आखिरी अटैम्प्ट हो। दैट्स इट। अपने को उससे कोई और कुछ मतलब नहीं है, आगे वाला आगे जाना है। क्यों, अपना मेन मोटिव तो यही रहना चाहिए कि मे 2024 में कॉन्वोकेशन में डिग्री लेने जाना है, एग्जाम सेंटर में दोबारा नहीं जाना है एक बार जाने के बाद। सो ये मोटो रिपीट रहेगा। सो अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ लाइक व्हाट एडवांटेज एंड व्हाट स्ट्रेटेजी, कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करो जिससे मे 2024 क्लियर करने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाए और आप एकदम राइट वे में आपका रिवीजन चलता रहे। मैंने इससे पहले वाले अटैम्प्ट में भी बोला था कि ये अटैम्प्ट एक गोल्डन अटैम्प्ट होने वाला है। गोल्डन अटैम्प्ट क्यों? क्योंकि एक तो फर्स्ट अटैम्प्ट है न्यू कोर्स का। जो भी कुछ आएगा वो आईसीआई के पब्लिश्ड मटेरियल में से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। और मतलब 100% भी ना कहो तो 50 to 60%, मोर देन 60% भी आने के चांसेस रहते हैं। और अपने को तो 40% 50% मार्क्स चाहिए पेपर पास होने के लिए, बाकी 10% तो अपना दिमाग से अपन पास कर लेंगे। तो आप कहीं ना कहीं अगर आप आईसीआई का मटेरियल ढंग से फॉलो करते हो ना, जो कुछ भी आईसीआई ने पब्लिश करा है रिलेटेड टू एमसीक्यू, रिलेटेड विद क्वेश्चन बैंक, रिलेटेड विद एनी अपडेट, कोई थ्योरी या फिर जर्नल के अंदर कोई केस स्टडी भी दी है, या फिर आईसीआई ने केस स्टडी के मॉड्यूल निकाले हैं नए नए न्यू कोर्सेज के, एमसीक्यू की बुकलेट पब्लिश करी है, उन सबको अच्छे से करना है। अब मैं फर्स्ट थिंग बताना चाहूँगा, लाइक पॉइंट वाइज स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़, कब से प्रिपेयर करें। जो फर्स्ट टाइम देने वाले हैं जिनका मे 2024 है उनके लिए तो कोई टाइम है नहीं। जब से आपके पास टाइम हो आप आज से एज ऑन नाउ प्रिपेयर करो। कल किसने देखा, फ्यूचर की मत सोचो। कल करते हैं कल करते हैं कल करते हैं के चक्कर में वो चीज़ कभी आपसे हो ही नहीं पाती है। ये मत सोचो कि मैं थोड़े दिन बाद करूँगा, मैं कल करूँगा, मैं परसों करूँगा। जो करना है अभी से करना है, एज ऑन डेट स्टार्ट करना है। जो भी रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं, लाइक जिन्होंने अभी नवंबर 23 का एग्ज़ाम्स दिया है, वो उनको पता होगा। इनर फीलिंग सबके लिए होती है कि अगर आपने एक ग्रुप दिया है तो आपका सेकंड ग्रुप पेंडिंग है तो सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बोथ ग्रुप दिया और आपको लग रहा था कि एक ग्रुप थोड़ा मेरा अच्छा नहीं हुआ, या फिर एक ग्रुप एक ग्रुप बहुत अच्छा हो गया लेकिन सेकंड वाला अच्छा नहीं हुआ, तो आप उस पर्टिकुलर ग्रुप की प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दो। रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा ही। रिजल्ट के लिए मत सोचो, सिर्फ ये सोचो कि ठीक है कि मेरी प्रिपरेशन, क्योंकि रिदम बनना ज़रूरी है। अगर आपका रिदम टूट जाता है ना, फिर दोबारा रिदम बनाने में टाइम लग जाता है। अगर 1% भी डाउट है तो थोड़ा थोड़ा चलो करके पढ़ना स्टार्ट कर दो। और जिनका सिर्फ एक ही ग्रुप दिया था तो उनको तो ऑब्वियसली जो लेफ्ट ओवर ग्रुप है उसके लिए स्टार्ट कर देनी चाहिए प्रिपरेशन। और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि लाइक जिन्होंने बोथ ग्रुप अच्छे से दिया है, दे नो कि भाई ये शॉर्ट में मेरा क्लियर हो ही जाएगा, कोई बात नहीं। रिविजन्स करो उन चीज़ का जो इंटरव्यू में काम आती है क्वेश्चंस, लाइक इंडेस को रिवाइज करते रहो, इंडेस 115, इंडेस 116, है ना, ऑडिट्स के स्टैंडर्ड्स वगैरह, क्योंकि ये चीज़ें आपके इंटरव्यू में भी हेल्प होगी और रिवीजन भी हो जाएगा। तो उससे दो फायदे हो जाएंगे। इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपकी इसी टाइम में हो जाएगी। सेकंड, इफ़ इन केस अगर कहीं अटके आप, 100% रिजल्ट नहीं आता, ये एक कटु सत्य है इस धरती का। क्यों अब लोग मेरे को बोलेंगे कि आप नेगेटिव क्यों हो रहे हो, मैं नेगेटिव नहीं हो रहा। 100% रिजल्ट नहीं आता है, देखो सीधी सी बात है। इफ़ इन केस अगर 0.1% चांस भी अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आया तो आपका रिदम बना रहेगा। आपको ये पैनिक नहीं होगा उस टाइम कि वही मेरे को वापस शुरू स्टार्ट करना है। वो ये रहेगा कि चलो थोड़ा बहुत तो मैंने रिवीजन कर लिया, अब वापस मेरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करना है या फिर इन्हीं चीज़ों को वापस रिवाइज करना है। दैट्स इट। पहला, कब से स्टार्ट करें, अभी से स्टार्ट करें, कल से स्टार्ट करें, आज से या कल से। दैट्स इट। नो परसों तरसों दरसों कुछ ही नहीं, अभी से ही स्टार्ट करना है। दैट्स इट। सेकेंड थिंग, पढ़ना कहाँ से है। ये टीचर, वो टीचर, फलाना टीचर, सब टीचर सही है, क्लासेस ख़त्म कर लो। जो टीचर से आप क्लासेस कर रहे हो वो टीचर बेस्ट है इस दुनिया का, ये सोच लो। कोई टीचर ख़राब नहीं होता, सारे टीचर सब अच्छा ही पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो वो टीचर बेस्ट है। फर्स्ट आपका ये रहना चाहिए, क्लासेस ख़त्म करो और जो स्टडी मटेरियल आपने फॉलो किया है ड्यूरिंग द क्लासेस या फिर ड्यूरिंग द फर्स्ट रिवीजन, उसी को फॉलो करना है। बस ये ध्यान रखना है वो पूरा आईसीआई बेस्ड होना चाहिए।
इस अटेम्प्ट में सिर्फ और सिर्फ ICAI पढ़ना है। कोई ऑथर की बुक रेफर नहीं करनी, कोई फलाना टीचर की बुक रेफर नहीं करनी, कोई ढिमाके की बुक रेफर नहीं करनी। उन्हीं की रेफर करनी है जिसके क्वेश्चंस के आंसर तक ICAI के जैसे होने चाहिए। दैट्स इट। खुद का कोई दिमाग नहीं लगाना, ICAI के कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, ICAI का मेथड एंड प्रोसीजर फॉलो करना है। दैट्स इट। ICAI का स्टडी मटेरियल पढ़ना है, ICAI के सारे पब्लिश थिंग्स को पढ़ना है, FAQs सब्जेक्ट वाइज जो दिए। आई थिंक केस स्टडीज ICAI ने लॉन्च करी है फॉर दैट मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर 6, उसको अच्छे से प्रॉपर फॉलो करना है। केस स्टडीज़ के लिए क्वेश्चन बैंक ICAI ने दिया है, उसको करना है। MCQs के बुकलेट्स ICAI ने लॉन्च करी, क्योंकि अब MCQs भी आएंगे आपके हर सब्जेक्ट में, तो उसको भी करना है। और ICAI के कोई रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे सपोज जर्नल में कोई क्वेश्चन आ रहा है, उसको भी कर लेना। मॉक टेस्ट पेपर कर लेना, और ICAI के मॉक टेस्ट पेपर भी करना है, ICAI के MTPs भी करना है, और ICAI के सजेस्टेड आंसर्स जो लेटेस्ट अटैम्प्ट के लास्ट वाले। सिर्फ अब सजेस्टेड आंसर्स में आपको सिर्फ वो करना है जो लिमिटेड पर्टिकुलर आपके सेम टॉपिक्स के क्वेश्चन है। तो ये आप कोई भी ऑथर का क्वेश्चन बैंक कर सकते हो जो रिपीट हो रहा है, मतलब लेटेस्ट हो, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हटे, कुछ टॉपिक नए चेंज हुए। सो सिर्फ उन्हीं को देखना है जो आपके रिपीटेड टॉपिक्स है और जो रिपीटेड क्या सेम टॉपिक्स है। दैट्स इट। सो ICAI का स्टडी मैट, ICAI के ऑल पब्लिश थिंग्स, ICAI का मॉक टेस्ट, और ICAI की RTP, और केस स्टडीज़ वगैरह के लिए ICAI के जर्नल्स फॉलो करने हैं, केस स्टडी मॉड्यूल्स वगैरह जो कुछ भी ICAI ने दिया है ना MCQ से रिलेटेड, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ICAI का ही फॉलो करना है। दैट्स इट। इस पेपर में सब कुछ आएगा ICAI से रिलेटेड और कहीं से नहीं आएगा। सो सिर्फ और सिर्फ ICAI का ही फॉलो करना है। दैट्स इट। थर्ड थिंग, अब आप प्लान कैसे करें? सिर्फ 4th मंथ बाकी है, लाइक सिर्फ 4 मंथ्स बाकी है अब आपके लिए। तो आई थिंक 4 मंथ्स इनफ टाइम है, ना ज़्यादा कम टाइम है, ना ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम है। जो रिपीटर्स करने हैं उनको तो रिवीजन करना है, क्योंकि अब ऐसा हो जाता है कि यार ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, न्यू कोर्स हो गया, नहीं कुछ ही चेंज नहीं हुआ, ऑलमोस्ट एवरीथिंग सेम है। एक पेपर 6 आया है जो नया है, बट पेपर 6 में भी वही सब आ रहा है जो आपने ऊपर सब कुछ पढ़ा है। सो न्यू एट सच इतना कड़ा वास्ट चेंज नहीं आया, थोड़ा बहुत चेंज आया है। सो स्ट्रेटेजी बस अब आपको यही करनी है कि जैन एंड तक सारी क्लासेस फिनिश करनी है जो फर्स्ट टाइम दे रहे, सो दैट आप फरवरी मार्च अप्रैल 3 मंथ्स आप रिवीजन कर सको 100%। या फिर अब जिनकी क्लासेस डिले हो गई, सपोज जो रिपीट कर रहे हैं, जिनका एक ग्रुप बाकी था, तो आप ट्राई करो फरवरी एंड तक तो सारी क्लासेस ख़त्म करो। बट उस टाइम ये ध्यान रखना, जिस भी सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी चल रही है ना, उसका रिविजन हैंड टू हैंड करते जाना है आपको। दैट्स इट। उसका रिवीजन हैंड टू हैंड करते जाओगे तो उससे क्या होगा कि उस सब्जेक्ट का रिवीजन होता जाएगा, रिदम उस सब्जेक्ट में रहेगी, तो आपको सिर्फ बाकी बचे हुए सब्जेक्ट करने। सपोज 2 मेरे सब्जेक्ट की बाकी है, सब एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। मेरी ऑडिट बाकी है और DT बाकी है। DT इसलिए बाकी है, अब अपडेटेड आएगा। सो DT को तो आप हैंड टू हैंड रिवीजन करते करते उसको पढ़ो। IDT बाकी है तो उसको भी हैंड टू हैंड रिवीजन करते करते उसको ख़त्म कर दो। दैट्स इट। उसके लिए सोचना ही नहीं है कि हम उसको रिवीजन बाद में करूँगा, अभी तो क्लासेस निपटाओ। क्लासेस के साथ जितना जल्दी रिवीजन करोगे वो बेनिफिट रहेगा। 4th थिंग, ICAI के इस बार मॉक टेस्ट पेपर देने जाना है। दैट्स इट। मैं खुद मतलब पर्सनली ये रिकमेंड नहीं करता कि आप मॉक टेस्ट पेपर दो ICAI के, क्योंकि वो एक तो टाइम थोड़ा उसका वैसे होता है और वेस्ट ऑफ टाइम भी कह सकते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन 100% नहीं है। वो आपके लिए तभी बेनिफिट रहता है जब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से फिर आप मॉक टेस्ट पेपर देना होता है, तो वो आपको फ्रूटफुल रहता है। बट इफ़ आपकी प्रिपरेशन ही नहीं है, रिविजन पीरियड चल रहा है, उस टाइम मॉक टेस्ट पेपर देने का सेंस नहीं होता। बट इस टाइम आई विल हाईली रिकमेंडेड एवरीवन, मतलब जाना है जाना है जाना है। इसका एक रीज़न है, न्यू कोर्स है तो आपको पेपर पैटर्न पता पड़ेगा कि जब मॉक टेस्ट पेपर आएगा ICAI का तो किस अकॉर्डिंग ICAI क्वेश्चंस पूछ रहा है, किस अकॉर्डिंग फ्रेम कर रहा है, MCQs के पैटर्न कैसे हो रहे हैं, क्योंकि आपके बार मिक्स में पेपर हो रहा है। सो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत। और आई थिंक किस केस स्टडीज़ बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे उसका आइडिया लग जाएगा मॉक टेस्ट पेपर से कहीं ना कहीं आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, तो बहुत 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 हेल्पफुल करेगा। तो इस बार ICAI का मॉक टेस्ट पेपर देने जाना है दोस्तों, ये तो सोच के बैठना। 5th, पैनिक कुछ ही नहीं करना। डेली का डेली 8 घंटे का रिवीजन आपको पढ़ना है, ऑलमोस्ट रिवीजन करना है। कितनी बार करना है, करना है, ये कैलकुलेट करना है कितना बचा है, वो बचा है, दिमाग मत लगाओ, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। बस ये है कि आप टाइम टेबल बनाओ, अचीवेबल टारगेट सेट करो, अनअचीवेबल मत करो कि मैं 4 दिन में FR ख़त्म कर दूंगा। पॉसिबल ही नहीं है, किसी के बाप में दम नहीं कि 4 दिन में FR ख़त्म कर दे रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन में तो। सो ये ऐसे अनअचीवेबल टारगेट मत बनाओ। उससे क्या होगा कि आपने सोच लिया आज 4 दिन में एग्जाम खत्म कर दूंगा, बट वो नहीं हुआ तो वो रिग्रेट होता है, गिल्ट होता है एक अंदर कि यार ये हुआ नहीं, तो वो उसमें आपका क्या है, नेगेटिविटी आ जाती है। ये मत करो, डेली बेसिस का टारगेट सेट करते जाओ। सुबह उठो, टारगेट बनाओ, आज मैं ये चैप्टर करूँगा, इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर उठाना है। दैट्स इट।
वीक स्टार्ट होने से पहले पूरा फ्रेम बना लो कि इस वीक में मेरे को या ना सपोज एक सब्जेक्ट खत्म करना है, तो एक सब्जेक्ट को कैसे कैसे खत्म करना है, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए फिर डेली टाइम टेबल बनाओ, सो दैट वो अचीवेबल भी हो, खुशी भी रहे, पॉजिटिवनेस आए जैसे जैसे कंप्लीट होती जाएगी चीज़ें। सो इस वे में आपको ध्यान रखना है। और दैट्स इट। और मेरे चैनल पे आपको वीडियोस वगैरह देखनी है, मैं धीरे धीरे अब स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा, सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि लाइक कैसे टाइम टेबल बनाएं, कैसे ना फ्रेम करें, और क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी तो ऐसा फोकस है कि लाइक रिविजन्स वगैरह, अभी तो स्ट्रेटजी समझो, कोर्स को समझो, ये करो। सो अब सब्जेक्ट वाइज के लिए मैं वीडियोस बनाता जाऊँगा आगे आगे। सो या इस चैनल पे बने रहिए। सो थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी एंड इट विल हेल्प यू इन द फ्यूचर ऑल्सो। सो या इफ़ अब आपको ये 1% भी हेल्प करे एग्जाम्स पास होने के बाद, थैंक यू बोल देना। आई एम वेटिंग फॉर November 23 एग्जाम्स, क्योंकि मैंने उनके लिए पूरी स्ट्रेटेजीज वगैरह बनाई थी। सो आई जस्ट होप कि उनका रिजल्ट अच्छा है और सब लोग मेरे को थैंक यू बोल रहे हैं मेरे चैनल पे। सो दैट्स ऑल आई वांट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ आपको ये वीडियो सब पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना, एंड या आपकी जो भी क्वेरीज हो वो कमेंट सेक्शन में डालिए। लाइक आप देख लेना मेरे पास्ट वीडियोस में भी मैंने सबकी ऑलमोस्ट सबकी क्वेरीज सॉल्व करी है, एंड एवरीवन इज सेटिस्फाइड विद द आंसर्स ऑल्सो, एंड लाइक दे गॉट समथिंग, यू नो, दे गॉट देयर, जहाँ भी वो स्ट्रक हो जाते थे या फिर अटक जाते थे तो दे हेल्पफुल अलॉट। बिकॉज बड़े बड़े टीचर्स से आप क्लासेस ले लेते हो, बट उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक बच्चे पे ध्यान दे। सो हम जैसे लोग अब आपकी हेल्प कर देते हैं। सो या आपको कुछ भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर देना, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। सो या बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस एंड मैरी क्रिसमस। सो आई थिंक दिस 2023 एंड होने वाला है। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर द May 2024 एग्जाम्स एंड रिजल्ट्स ऑल्सो फॉर द November 23 एग्जाम्स 2024 में भाइयों एंड मेरी बहनों और मेरे सारे दोस्तों कॉन्वोकेशन में डिग्री लेने जाना है। दैट्स इट। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।